नमस्कार। स्वागत है आपका 54th नेशनल सेफ्टी वीक में। इस साल नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा जारी किया गया थीम है सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। मींस सेफ्टी काउंसिल इस बात पर जोर देता है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए अत्यावश्यक है। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा ये लक्ष्य दिया गया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या ये लक्ष्य बिना इंडस्ट्रियल सेफ्टी या वर्कर्स वेलबींग के अचीव हो सकती है? इसी पर डिस्कस करने के लिए हमारा यह थीम है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे वर्क प्लेस सेफ्टी एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की रीढ़ है। विकसित भारत is a holistic approach to sustainable development. If we talk about the developed India, the economic growth will comes in first in our minds. But actually, विकसित भारत केवल आर्थिक विकास से नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को समान रूप से विकसित करना होगा। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन बिल्डिंग, प्रदूषण नियंत्रण अपनानों को चुनना। अगर सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी वेलबींग की बात करें तो सभी वर्कर्स को उचित वेतन, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ्टी गियर प्रोवाइड कराना। यदि इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात करें तो फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक्सीडेंट को कम करना है। सो हम ये कह सकते हैं कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम सेफ्टी और वेलफेयर को प्राथमिकता देंगे। Let's discuss what are the challenges in industrial safety and workers' well-being. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स के मामले दर्ज करता है। ऐसा क्यों? अदरवाइज कमजोर सेफ्टी नियम्स, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और कम वेतन, जिससे मानसिक और आर्थिक तनाव बढ़ता है। सोशल सिक्योरिटी का अभाव भी इस स्थिति को गंभीर बना देता है। अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें पहले उन लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी जो इसे बना रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी या रिसेंट जयपुर गैस लीक का एक्सीडेंट हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा उपायों में कोताही का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट में विस्फोट, गुजरात के केमिकल फैक्ट्री में आग भी उदाहरण है जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी की आवश्यकताओं पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। Let's see how economic growth and workforce productivity are connected for developing India. किसी भी देश की तरक्की उसके वर्कफोर्स के वेलबींग पर निर्भर करती है। आईएलओ के अनुसार अनसेफ वर्किंग कंडीशंस भारत की जीडीपी का 4% हर साल नुकसान करती है। वहीं वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में सेफ्टी को इम्प्रूव करें तो देश की इकोनॉमी $25 बिलियन प्रति वर्ष बढ़ सकती है। सेफ वर्कर ही प्रोडक्टिव वर्कर होते हैं। प्रोडक्टिविटी ही किसी भी देश के विकसित होने की नींव रखता है। लेट्स सी हाउ कम वुमेन्स सेफ्टी आल्सो इम्पैक्ट फॉर डेवलप्ड इंडिया, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 5 भी कहता है, जेंडर इक्वलिटी। सो ऐसा ऑब्जर्वेशन है एज पर रिसर्च कि भारत में महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन दर बहुत कम है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% है। महिलाओं का, वुमेन्स का वर्क प्लेस पे सेफ्टी ही एक मेन कंसर्न होता है। अगर बात करें हम कि अगर वुमेन्स का 50% तक पार्टिसिपेशन हो जाए हमारे वर्क प्लेस पे, सो इंडिया की जीडीपी $700 बिलियन तक बढ़ सकती है। बट अभी रिसेंट में कोलकाता में डॉक्टर का मामला या हर छोटी छोटी घटनाएं आया करती हैं, 2023 के दिल्ली मेट्रो का घटना हमें ये दर्शाता है कि वुमेन्स का सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलप इंडिया। एज पर डिस्कशन, एयर पोल्यूशन आल्सो कनेक्ट विद द प्रोडक्टिविटी। लेट्स सी हाउ कम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे सिटीज में एयर पोल्यूशन वर्कर्स की हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है।
WHO के एक रिसर्च में बताया गया है कि यह पोल्यूशन वर्कर्स की इफिशिएंसी को 5 to 6% तक डाउन कर देता है। और हाल ही में दिल्ली के स्कूलों में, ऑफिसेज में यह पोल्यूशन के चलते बंद कर देना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है। एज वेल एज हम ये भी देखते हैं कि दिल्ली जैसे सिटी की बढ़ती हुई एयर पोल्यूशन अनसेफ वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करती है और फाइनली प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स में अगर कहा जाए तो एज पर ILO इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 30 मिलियन से अधिक वर्कर्स हर साल वर्क प्लेस रिलेटेड बीमारियों के शिकार होते हैं। बेंगलुरु एंड चेन्नई में IT सेक्टर के कर्मचारियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं एज पर न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स। सो दूसरी स्टडी भी ये भी बोल रही है कि सेफ वर्किंग कंडीशन को अपनाने से 40% तक की बीमारियों को कम किया जा सकता है। सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्क प्लेस disease is also connected with the productivity and economy. Present year's theme, safety and well-being, crucial for Viksit Bharat, directly connected with the United Nations SDG 3, that is good health and well-being, जिसका मोटो है ensure healthy lives and promote all well-being at all ages. So इसके अंतर्गत रिडक्शन इन वर्कप्लेस इंजरीज एंड फैटलिटीज, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। सो इंडिया में वर्कप्लेस इंजरी एंड स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव करके ही हमारा जो प्रेजेंट ईयर का थीम है उसको हम अचीव कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ इज आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल फॉर ए डेवलप्ड नेशन, जैसा कि SDG 3 में भी कहा गया है एंड वेलबींग की बात हमारे प्रेजेंट ईयर के थीम में भी कहा गया है। सो मेंटल हेल्थ अक्सर वर्क प्लेस पर नजरअंदाज किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हर 5 में से एक कर्मचारी मानसिक तनाव से जूझ रहा है। हम ये भी देख सकते हैं कि 2023 में IT सेक्टर में कर्मचारियों की आत्महत्या के मामले इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, जबकि अदर कंट्रीज में जैसे जापान और जर्मनी जैसे देशों में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी को 15% तक उन्होंने बढ़ाया है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग को वर्क प्लेस पे स्ट्रेंथन किया जा सकता है थ्रू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉज। भारत में सेफ्टी लॉज तो हैं, लेकिन उनका सही से पालन नहीं होता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 is prepared but enforcement remains weak. अभी तक enforce नहीं हुआ है, applicable नहीं हुआ है। So research highlights that कि 80% workplace accidents in India are preventable and through stricter regulations. Strict रूल से इन एक्सीडेंटों को हम रोक सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जिसने हजारों लोगों की जान ली हमें याद दिलाती है कि इंडस्ट्री में सेफ्टी को नेग्लेक्ट करना कितना खतरनाक हो सकता है। जयपुर गैस लीक, सूरत के कपड़ा उद्योग में आग या सिलकारिया टनल हाल ही के उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में सुरक्षा मानकों को लागू करने में और मजबूती लानी होगी। फैक्ट्रीज एक्ट वर्कर्स की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, बट आई थिंक समवेयर कमजोर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये प्रभावी नहीं हो पा रहा है। जैसे बहुत डेली एक्सीडेंट्स इंडस्ट्रीज में आज देखने को मिलते हैं। बट अभी टाइम आ गया है, अगर हमें विकसित भारत की तरफ सोचना है सो हमें रूल्स को 100% कंप्लायंस करने होंगे, कड़े नियम बनाने होंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन करवाने होंगे या सख्त दंड से इसे लागू करना। अगर फैक्ट्री एक्ट में बात करें तो भारत में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इसमें कानूनी कार्यस्थलों पर मूलभूत सुरक्षाओं को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, जैसे हेल्थ मेजर्स डिफाइंड है, क्लीनलीनेस होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी इंडस्ट्री में होनी चाहिए। सेफ्टी मेजर्स चैप्टर 4 डिफाइन किया गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस मशीनरी, फेंसिंग ऑफ इक्विपमेंट, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल, इमरजेंसी एग्जिट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, मेजर्स ऑफ हैंडलिंग एंड हजार्डस मटेरियल्स एंड केमिकल्स। इसके साथ साथ वेलफेयर फैसिलिटीज भी ऐड की गई, जैसे फर्स्ट एड फैसिलिटी, रेस्ट रूम, क्रचेस, कैंटीन फैसिलिटी एटसेट्रा।
इसके साथ साथ वर्किंग आवर्स एंड लीव के बारे में एंड एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में भी इसमें प्रॉपर डिटेल्स में डिस्कस करना अवेलेबल है। ISO 45001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रबंधन प्रणाली के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसका ऑब्जेक्टिव वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को कम करना और कर्मचारियों को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें एक्सीडेंट रिस्क असेसमेंट एंड हजार्ड कंट्रोल की टेक्निक्स, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कानूनी अनुपालन जैसे टॉपिकों पे, जैसे मुद्दों पे डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि कैसे इंडस्ट्रीज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम करके वर्क प्लेस इंसिडेंट एंड इंजरीज को रोक सकती है और सेफ्टी एंड वेलबींग की बात कर सकती है। रिसेंटली बंगलोर की कंपनी ने ISO 45000 को अपनाने के बाद उसके यहाँ एक्सीडेंट्स की रेट 40% तक की कमी आ गई, जो ये दिखाता है, इम्प्लीमेंट करता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लागू करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कर्मचारियों की भलाई और उनकी उत्पादकता को बढ़ाता है। Case studies countries with the strong worker safety policies like Germany, Japan, Finland, जहां पर वर्क प्लेस सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमें वो सब देखना है। इंडिया मस्ट अडॉप्ट दीज प्रैक्टिसेस और हमें भी अपने वर्कर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, वेलबींग के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देके अपनी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं और कंट्री की इकोनॉमी, GDP को ग्रोथ कर सकते हैं। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन वर्क प्लेस सेफ्टी, जैसे एक IIT दिल्ली की एक रिसर्च है जिसमें AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेफ्टी सिस्टम्स को उन्होंने डेवलप किया है जो मशीन रिलेटेड एक्सीडेंट्स को 30% तक कम करने में हेल्प करती है। टाटा स्टील एंड JSW स्टील जैसी कंपनियों ने IoT इनेबल्ड हेलमेट्स अपना रही है जिससे रियल टाइम सुरक्षा की निगरानी हो सकती है, सेफ्टी की निगरानी हो सकती है। ये इनोवेशंस को हम अडॉप्ट करके वर्कर्स की सेफ्टी एंड वेलबींग को सुनिश्चित कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी में improving quality of life and global participation मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए भारत को सेफ्टी लॉज को, उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है। वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे कंट्री हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड के चलते इंडिया से ज्यादा निवेशक उनके यहाँ जा रहे हैं। हमें भी कुछ ऐसा करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को हाई करना है एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी और हमारी GDP पे इम्पैक्ट पड़े। कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ग्लोबल ट्रेड, ILO स्टैंडर्ड्स या ISO स्टैंडर्ड्स को अगर इंडिया फुलफिल करता है, पालन करता है या कोई कंपनी इंडस्ट्री फॉलो करती है, तो उससे डायरेक्ट जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में होगा और इसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री के GDP पे पड़ेगा। जैसे रिसेंट में इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर बैन लग गया, कुछ कंपनियों में बैन लगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते थे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर सकते थे। सो हम देख सकते हैं कि सेफ्टी मानकों की अनदेखी किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए कितना घातक हो सकती है, नुकसान हो सकता है। सो कंक्लूजन, वी कैन से द रोड टू ए डेवलप्ड इंडिया इज सेफ्टी एंड वेलबींग। यही है फाउंडेशन डेवलप्ड इंडिया के होने का। बिकॉज हायर इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब सेफर वर्क प्लेस होगा, वर्कफोर्स होगा। अगर सेफर वर्कफोर्स होगा देन हायर GDP एंड प्रोडक्टिविटी होगी। स्ट्रॉन्गर हेल्थ केयर सिस्टम होगा देन लो बर्डन हॉस्पिटल्स और उसके चलते इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ होगा। लीगल कंप्लायंस की बात करें तो स्ट्रिक्ट सेफ्टी लॉज होंगे जो कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर को रोकेंगे। इनोवेटिव इनोवेशन ड्रिवन सेफ्टी होगी तो AI एंड स्मार्ट PPE कैन रिड्यूस द एक्सीडेंट सिग्निफिकेंटली। ग्लोबल रिपुटेशन एंड ट्रेड, अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करेंगे तो हम FDI एज वेल एज एक्सपोर्ट को बूस्ट अप कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन सेफ्टी, health and well-being, India can not only protect up its cities but also accelerate its journey towards becoming a developed nation. So, विकसित भारत का रास्ता सुरक्षा से होके जाता है। आइए इसे अपनी प्राथमिकता से अपनाएं। ये था आज का स्पेशल
सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। आइए हम सेफर वर्कप्लेस एंड स्वस्थ कर्मचारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।